वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में जानेंगे लैंग्वेज और एंड कल्चर क्या है, इनके बीच में संबंध क्या है। लैंग्वेज यानी भाषा। लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। भाषा प्रतीकों की एक प्रणाली। कौन से प्रतीक? स्पोकन, जो बोले जाते हैं; रिटिन, जो लिखे हुए होते हैं; और साइंड, जो हस्ताक्षरित होते हैं या फिर जो सांकेतिक भाषा का जहां इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। इन सभी सिंबल्स को हम कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए हम इन सभी सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। भाषा वही एक सिस्टम है। इट अलाउज पीपल टू एक्सप्रेस थॉट्स, इमोशंस एंड आइडियाज एंड इज एसेंशियल फॉर इंटरेक्शन। यह यानी भाषा लोगों को अलाउ करता है, अनुमति देता है कि किस तरीके से वे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने जो विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उनको वो व्यक्त करे। इज एसेंशियल फॉर इंटरेक्शन, और बातचीत करने के लिए आवश्यक भी होता है, क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं वहां पर अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। भाषा के माध्यम से हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कल्चर क्या है, संस्कृति। कल्चर इज द सेट ऑफ शेयर्ड बिलीव्स, कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का समूह। संस्कृति क्या है? लोगों का समूह है। लोगों का समूह जिसके अंतर्गत लोग विश्वास, बिलीव्स को, कस्टम्स, अपने रीति रिवाजों को, वैल्यूज, अपने मूल्यों को, ट्रेडिशन, परंपराओं को, और व्यवहार को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। यानी जब कोई भी लोगों का समूह आपस में विश्वास को, रीति रिवाजों को, मूल्यों को, व्यवहारों को जब वो साझा करता है, शेयर करता है, वही वो उस ग्रुप की संस्कृति यानी कल्चर बन जाती है। इट शेप्स हाउ इंडिविजुअल्स थिंक, बिहेव एंड रिलेट टू वन अनदर। और यही कल्चर एक आकार देता है कि किस तरीके से व्यक्ति सोचते हैं, व्यवहार करते हैं और एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अब देखते हैं कि लैंग्वेज और कल्चर के बीच में संबंध क्या है। लैंग्वेज एक्सप्रेसेस कल्चर। भाषा के आधार पर हम संस्कृति को व्यक्त करते हैं। थ्रू लैंग्वेज पीपल कन्वे देयर वर्ल्ड वाइड हिस्ट्री एंड सोशल वैल्यूज। भाषा के माध्यम से लोग अपने विश्व जो विचार होते हैं, हिस्ट्री, अपनी जो इतिहास है, सोशल वैल्यू और जो सामाजिक मूल्य होते हैं, उन सभी को वो एक दूसरे के साथ शेयर करते बल्कि वो व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी इन यूनिट वर्ड्स फॉर स्नो रिफ्लेक्ट इट्स कल्चर इम्पोर्टेंस। बहुत सारे इन यूनिट वर्ड हैं जो स्नो के लिए हम यूज करते हैं, और यही चीजें जो थी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस दिखाती हैं। यानी हर कल्चर में अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, और वो उस भाषा के आधार पर ही वहां की, उस जगह की एक संस्कृति को व्यक्त करता है। नंबर 2 होता है कल्चर ट्रांसमिशन। किस तरीके से हम संस्कृति का ट्रांसमिशन करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाता है। लैंग्वेज इज द मेन टूल फॉर पासिंग कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। भाषा एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा यंत्र है, टूल है, जहां पर हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हम संस्कृति को पास करते हैं, यानी आगे पहुंचाते हैं। थ्रू स्टोरीज, कहानी सुनाकर, रिचुअल्स, अपने रीति रिवाजों का प्रयोग करके, एजुकेशन, अपनी शिक्षा के आधार पर, एंड डेली कन्वर्सेशन, और प्रतिदिन जो हमारी दिनचर्या की जो कन्वर्सेशन, वार्तालाप होती है, इन सब चीजों के माध्यम से हम संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट होता है म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, पारस्परिक प्रभाव। एज कल्चर चेंजेस, जैसे जैसे अगर कल्चर में परिवर्तन होता है, उसी तरीके से भाषा इवॉल्व्स, यानी भाषा का भी विकास होता है। टू रिफ्लेक्ट न्यू आइडियाज, जहां पर वो नए विचारों का एंड रियलिटीज और वास्तविकता को प्रभावित करता है। यानी जैसे जैसे संस्कृति में परिवर्तन होगा, वैसे ही भाषा भी अपने नए विचारों और वास्तविकताओं को प्रभावित
कर कर का प्रतिनिधित्व करके वो विकसित होती है। लाइकवाइज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू लैंग्वेज फॉर्म, जैसे कि देखते हैं कि जब नई भाषा का आकार का विकास होता है तो इन्फ्लुएंस कल्चरल ट्रेंड, तो ये सांस्कृतिक जो ट्रेंड्स होते हैं, जो रीति बातों को उनको भी प्रभावित करता है। यानी भाषा, अगर संस्कृति में परिवर्तन होगा तो भाषा में भी हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं एक नया फॉर्म चेंज होता है, एक नया फॉर्म आकार लेता है। आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, पहचान के लिए और एक कि वो व्यक्ति किससे संबंधित है, इसके लिए भी हमें भाषा और संस्कृति एक दूसरे काफी कनेक्ट होती है। लैंग्वेज इज टाइड टू ए पर्सन आइडेंटिटी, भाषा व्यक्ति की पहचान से बनी हुई है, यानी हम भाषा के माध्यम से व्यक्ति को पहचान सकते हैं। एंड ग्रुप मेंबरशिप, यहाँ तक कि हम लोगों के जो समूह होते हैं, लोगों के जो किस समूह को वो बिलोंग करते हैं, हम भाषा के आधार पर पहचान सकते हैं। डायलेक्ट्स, एसेंट्स एंड मदर टंग्स, डायलेक्ट्स हो गए जो बोली, जो बोलचाल है, एसेंट्स जो उनका उच्चारण है, मदर टंग उनकी जो मातृभाषा, शेप वो आकार देती है हाउ पीपल व्यू देमसेल्व्स एंड अदर्स, कि वो किस तरीके से अपने आप